द्वितीयो इव भास्करः। संसार में सबसे ज्ञानी अगर कोई है तो वो सूर्य नारायण है। जितने भी ज्ञानी, देखो हनुमान जी कहाँ विद्या पढ़ने गए? सूर्य नारायण के पास, है ना। गौकर जी ने गुरु किसे बनाया? सूर्य भगवान को। जितने भी ज्ञान नाम अग्रगण्यम है वो सूर्य भगवान की शक्ति है। सभी सूर्य भगवान से ज्यादा ज्ञानी संसार में कोई भी नहीं। और आत्मदेव कैसे है? द्वितीयो इव भास्करः, दूसरे सूर्य के समान है। तो बताइए ज्ञानी है कि नहीं है? और रहते कहाँ हैं? रहते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे। अब तुंगभद्रा नदी कहाँ है? तो तुंगभद्रा माने होता है, तुंग माने शरीर और भद्र माने कल्याण करने वाला। कल्याणकारी शरीर ही तुंगभद्रा नदी है। अब कल्याणकारी शरीर कौन सा है? तो कहे कल्याणकारी है शरीर मानव शरीर। इसी से आप कल्याण कर सकते हो। किसी पशु से कहो आप कथा सुनो, बैठ के सुन पाएगा। पक्षी से कहो कथा सुनो, नहीं सुन पाएगा। लेकिन मनुष्य कथा करा भी सकता है, सुन भी सकता है। दोनों काम उसके पास, पूजा कर भी सकता है और करा भी सकता है। तो कहे कल्याणकारी है मानव शरीर। गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस में, उन्होंने कहा तो डबल बज रहा है। अच्छा लास्ट वाला कहीं की गोस्वामी कहते हैं रामचरितमानस में कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम नरसमान कवन नहीं देगी, नरसमान कवन नहीं देगी, जीव तेरा चल जा जप देगी, जीव तेरा। गोस्वामी कहते हैं कि मानव शरीर के बराबर कोई शरीर नहीं है और यही है कल्याणकारी शरीर। तुंगभद्रा नदी के किनारे नगर है जिसमें चारों वर्णों के लोग रहते हैं और उसमें आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है। तो शरीर में ही चारों वर्ण बैठे हैं, है ना। यहाँ से ऊपर का जो हिस्सा है वो है ब्राह्मण। वेद का सूत्र है ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत्, मुखम आसीत्।